साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं दराज टेलीवन। साथियों मेरी मौजूदगी आज कूड़ेदार थाना क्षेत्र में है। ये फूलपुर ग्राम पंचायत है और मैं पहुंचा हूं आज इसी फूलपुर गांव में एक बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ है। उसी चमत्कार को मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ खड़ा हूं। वो चमत्कार कैसा है आप भी देखकर स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि आज का जो दिन है वो चमत्कार का ही दिन है, चमत्कार करने वाले का दिन है, चमत्कार को चमत्कार में बदल देने वाले का दिन है। ऐसे में फूलपुर में एक बड़ा चमत्कार हुआ है। उस चमत्कार को आप देखें और आप भी उस चीज का दर्शन करें। मैं पीछे दिखाऊंगा, ये हनुमान जी की मूर्ति आप देखेंगे, ये गड्ढा है। गड्ढे में देखेंगे ये फूलपुर में भाई साहब है, इनके घर में ये लेटरिन बनाने की व्यवस्था की जा रही थी और खुदाई चल रही थी जेसीबी से। इतने में खोदते खोदते जब ये गहराई में पहुंचे तो हनुमान जी की मूर्ति निकल आई। हम इस परिवार से भी बात करेंगे कि यहाँ पहले कोई मंदिर था या पहले से मंदिर नहीं था, तो ये मूर्ति कब स्थापित हुई। और हमें तो लगता है कि ये सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्ति है, क्योंकि ये तो कार्बन डेटिंग से पता चलेगा कि ये कितनी पुरानी मूर्ति है। हमारे इनके सामने बैठे हैं जिनके घर में ये हमारे साथ है, जो जिनके घर ये काम हो रहा था। क्या नाम सर आपका? कालीदीन पांडे। कालीदीन पांडे, ये कालीदीन पांडे का घर है। कैसे, ये क्या चमत्कार हो गया? चमत्कार क्या हो गया, लेटरिन का हमारा ये घर बन रहा है। जी। तो एक टैंक हम लोग सोचे पानी का जो है उसमें स्टोरेज रहेगा जी। तो ये जेसीबी चलाए तो इनको हम फोन किए सुबह, तो जब उसको खुदाई हुई तो उसमें आवाज हुई, तो ऐसी आवाज हुई, मतलब जोर से आवाज हुई। आज जन्मदिन है, हनुमान जी का जन्मदिन है और जन्मदिन पे हनुमान जी का जन्म हो गया। मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से लेटरिन का गड्ढा खोदा जा रहा था, क्या संभावना थी कि हनुमान जी खुद निकल आएंगे। हनुमान जी की मूर्ति निकल आई है। ये परिवार है, पीछे देखेंगे भाई साहब दिखाई दे रहा है, ये मकान है। मकान से थोड़ी दूर जब आएंगे तो यहाँ ये खुदाई चल रही है और खुदाई के साथ में देखेंगे ये हनुमान जी की मूर्ति है। मैं तो स्तब्ध हूं, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि पीछे से देखेंगे ये मिट्टी हटाई गई है और मिट्टी हटाने के साथ में ये हनुमान जी की मूर्ति है। पीछे से मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर ये मूर्ति रखी गई है। और मैं प्रणाम कर लूं पहले, उसके बाद और आपको चीजें दिखाता हूं। ये मिट्टी हटाने पर ही बता रहे आवाज हुई, आवाज के साथ ही ये मूर्ति निकल आई। अब तो कहीं न कहीं आज हनुमान जी का जन्मदिन है। मैं भी बहुत खुश हूँ, पूरा ब्रह्मांड खुश है हनुमान जी के जन्मदिन पर। और हनुमान जी खुद स्वयं आ गए हैं। मैं इस परिवार से बात करूंगा, क्या कोई मंदिर था यहाँ? क्योंकि भाई खुशी मुझे भी है, मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म को मानने वाला हूँ और मेरे सनातन के प्रभु क्या उदय हो गया है। पहले कोई मंदिर था भैया? नहीं, कोई मंदिर नहीं था और कुछ ऐसा वो भी नहीं था मंदिर का। लेकिन ये जब निकल गया, अब हमको खुद ही नहीं पता है करना क्या है। बजरंगबली खुशी भी है और अब कैसे क्या किया जाए पंडित लोग से पता करेंगे कैसे क्या होगा। भगवान के यहाँ मंदिर बने, अब यही सबकी इच्छा है। आपको बता दें कि ये भाई साहब पुतला फूकते हुए भी देखे गए हैं। ये सनातन के लिए लड़ते हैं, सनातन विरोधियों से लड़ते हैं। और आज हनुमान जी इनके दरवाजे पर खुद आ गए हैं। क्या करने वाले हैं? अब मंदिर बनाएंगे, अब जनता के बीच जाएंगे, सबसे कहेंगे भैया भगवान का मंदिर बने यहाँ पे। अब निकल आए हैं तो क्या किया जाएगा। अब सोच रहे हैं कि पूरा भगवान के ही नाम सब रहे यहाँ पे सिस्टम। भगवान के नाम, भगवान का आगमन, हनुमान जी का दिन, हनुमान जी का जन्मोत्सव, हनुमान जी खुद आ गए। और ये परिवार देखेंगे, बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ कोई अकेले रहते हैं क्या यहाँ? हाँ, 2-3 घर हैं आसपास में, 2-4 घर हैं, मतलब गांव से थोड़ा दूर पे हम लोग रहते हैं। तो क्या निर्माण कब से हो रहा था? ये तो हम लोग 60 साल से यहाँ रह रहे हैं। बहुत पहले से हमारे पिताजी वगैरह सब रहते हैं। अच्छा, पिताजी रहते थे, उनको नहीं पता था कि हनुमान जी है? कोई पता ही नहीं है। तो अभी मूर्ति में जरा सा लगा वहां से, तो उनकी गदा थोड़ी सी वो हो गई। अच्छा, गदा डैमेज हो गई। और हम लोग अगर पता होता तो हम लोग इसको जो है मतलब वैसे ही निकालते हैं इनको। पीछे दिखाएंगे भाई साहब, जरा हम कहेंगे कि थोड़ा और दिखाएं। ये पीछे इनकी मूर्ति के साथ में ये गदा है। ये गदा खंडित हो गई है, जैसे पता नहीं था और जेसीबी से खुदाई करते समय यहाँ टकराई जेसीबी और ये गदा टूट गई है। ये है, तो अभी गदा भी आपको दिखाएंगे कि हनुमान जी की गदा, जो कई ये कह सकते हैं कि कई राक्षसों का वध करने वाली गदा। ये देखिए, ये गदा है, ये गदा टूट गई है और ये मूर्ति कहीं न कहीं खंडित हो गई है। लेकिन अब ये पता चलेगा कि कितनी पुरानी मूर्ति है अगर ये पुरातत्व विभाग को यहाँ बुलाया जाए तो। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसका प्रभु का दर्शन कर ले, क्योंकि आज जन्मोत्सव के दिन प्रभु का आगमन हो गया है। हम फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।